हेलो एवरीवन। आज हम जावा का एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे न्यू टॉपिक का नाम है फंक्शंस। ठीक है, तो चलिए अब हम फंक्शंस को डिटेल में समझते हैं। सो व्हाट आर फंक्शंस? फंक्शंस आर रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। चलो इस लाइन को हम लोग ज़रा डिटेल में समझते हैं। फंक्शंस आर रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, तो ये क्या है? एक ब्लॉक ऑफ कोड है। ठीक है, दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, यानी ये कोई कोड है जो कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, और ये जो कोड है ये रीयूजेबल है। ठीक है, यानी कैसे कि एक बार इस कोड को हमने लिख लिया तो ये हम कोड को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार लिख लिया उसके बाद हम उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फंक्शंस कैन हैव पैरामीटर्स दैट इज इनपुट्स एंड कैन रिटर्न वैल्यूज दैट इज आउटपुट। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं फंक्शंस कैन हैव। ठीक है, कैन हैव मतलब क्या? हो सकता है उसमें पैरामीटर्स हो, यानी इनपुट्स हो, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर फंक्शन में पैरामीटर्स हो। ठीक है, सो फंक्शन में पैरामीटर्स हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते। पैरामीटर्स यानी क्या? इनपुट्स। अगर हमारे फंक्शन को कोई इनपुट चाहिए तो हम उसे दे सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पैरामीटर्स। ठीक है, एंड कैन रिटर्न वैल्यू दैट इज आउटपुट। इसका मतलब क्या है कि कोई भी फंक्शन हमें वैल्यू रिटर्न दे सकता है एज अ आउटपुट, लेकिन कैन रिटर्न इसका मतलब क्या? कि शायद वो दे सकता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम फंक्शन का सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स में सबसे पहले आता है रिटर्न टाइप, उसके बाद हम फंक्शन का नाम लिखेंगे, फिर राउंड ब्रैकेट्स के अंदर पैरामीटर्स की लिस्ट। ओके, फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर फंक्शन की बॉडी। ये है फंक्शन का सिंटैक्स। चलिए अब एक एक वर्ड को हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आया रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप यानी क्या? आउटपुट। ठीक है, सो ये जो हमारा कोई भी फंक्शन है, ये फंक्शन अगर किसी भी तरीके का आउटपुट हमें दे रहा है तो उस आउटपुट का जो भी डेटा टाइप होगा उस डेटा टाइप को हम यहाँ पे रिटर्न टाइप के ऊपर लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारा फंक्शन कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा तो हम रिटर्न टाइप में इंट लिख देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है फंक्शन का नाम। फंक्शन नेम हम कोई भी नेम दे सकते हैं, हमारे फंक्शन को उस नेम से हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है पैरामीटर्स लिस्ट। पैरामीटर्स यानी क्या? इनपुट। ठीक है, सो पैरामीटर्स की लिस्ट हम यहाँ पे दे सकते हैं। सो अगर हमारे फंक्शन को एक से ज़्यादा आउटपुट चाहिए तो यहाँ पे हम लोग कॉमा कॉमा करके ब्रैकेट के अंदर बहुत सारे इनपुट्स दे सकते हैं। इसमें मिनिमम एक इनपुट भी दे सकते हैं, और अगर नहीं देना है तो पैरामीटर्स हम लोग स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, सो पैरामीटर्स और रिटर्न टाइप ये दोनों ऑप्शनल होते हैं। ये हर फंक्शन में होंगे ही ऐसा नहीं है, किसी फंक्शन में होंगे किसी में नहीं होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है फंक्शन की बॉडी, यानी क्या? बिहेवियर ऑफ फंक्शन, यानी कि ये फंक्शन जो भी काम करने वाला है, जो भी टास्क परफॉर्म करने वाला है, उस टास्क के स्टेप बाय स्टेप हम इस फंक्शन की बॉडी में लिखेंगे। सारा कोड जो भी हम रीयूज़ करना चाहते हैं वो इस फंक्शन की बॉडी में लिखेंगे। ठीक है, तो अब तक हमने बहुत सारी थ्योरेटिकल बातें कर ली। चलिए अब हम फंक्शन को थोड़ा प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे। अब हम जावा का प्रोग्राम करके देखेंगे, उसमें देखेंगे कि फंक्शन कैसे काम करता है। ठीक है, सो सबसे पहले एक टास्क है, राइट अ जावा प्रोग्राम
क्रिएट सिंपल फंक्शन ऑफ एडिशन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक सिंपल सा एक एडिशन का फंक्शन बनाना है। ठीक है, नोट विदाउट पैरामीटर एंड विदाउट रिटर्न टाइप। ठीक है, सो हमें इस फंक्शन में किसी भी तरीके का कोई पैरामीटर नहीं देना है और किसी भी तरीके का कोई रिटर्न टाइप नहीं देना है, एकदम बेसिक सिंपल सा एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आ गए नोटपैड के अंदर। अब यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम यहाँ पे हमने क्या किया, एक क्लास बना लिया, क्लास फंक्शन डेमो 1। ठीक है, और हमने एक मेन फंक्शन भी यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, सो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक सिंपल सा फंक्शन बनाना है एडिशन का। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम लिखेंगे एडिशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा, फंक्शन का नेम, फिर आया ब्रैकेट। ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर पैरामीटर्स की लिस्ट आती है। ठीक है, लेकिन हमारे प्रोग्राम में क्या करना है, विदाउट पैरामीटर्स हमें यहाँ पे प्रोग्राम करना है। तो फंक्शन में हम यहाँ पे अभी कोई भी पैरामीटर्स नहीं देंगे, इसे हम ब्लैंक छोड़ेंगे। ठीक है, और विदाउट रिटर्न टाइप। ठीक है, सो यहाँ पर हम एक रिटर्न टाइप लिखेंगे वॉइड। ठीक है, सो ये जो वॉइड है ये किसी भी तरीके का कोई आउटपुट नहीं देता है। ठीक है, अगर हमें कोई भी रिटर्न टाइप देना होगा तो यहाँ पे हम लोग उस डेटा टाइप का नाम लिखेंगे। ठीक है, लेकिन अब हमें कोई रिटर्न टाइप नहीं देना है तो यहाँ पे हम लोग वॉइड लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक एडिशन का सिंपल सा एक स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इंट a इक्वल टू 4, इंट b इक्वल टू 6, इंट c इक्वल टू a प्लस b। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या किया, तीन वेरिएबल्स बनाए, a b और c। a के अंदर 4, b के अंदर 6 और c के अंदर a और b का एडिशन। ठीक है, सो यहाँ तक हमारा एडिशन का एक प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। अब हमें पता है कि c के अंदर हमारा एडिशन का आंसर है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इस आंसर को प्रिंट कर देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln लिखते हैं न्यू लाइन के लिए, एडिशन इज c। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा ये फंक्शन का डेफिनेशन कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये सारे कोड को हम बोलेंगे फंक्शन की डेफिनेशन, यानी हमने यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन किया है। हमने जावा को बताया कि ये हमारा एक फंक्शन है एडिशन और ये 4 स्टेप्स में ये काम करने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, मेन में हम फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, सो हमने क्या किया, यहाँ पे एक फंक्शन एडिशन को कॉल किया, ये हमारे एडिशन फंक्शन को यहाँ पे हम लोग यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, सो जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट होगा मेन में आके एडिशन पे आएगा और एडिशन से आके यहाँ पे जाके एडिशन फंक्शन के अंदर जाके ये 4 स्टेप्स को एग्जीक्यूट कर लेगा। ठीक है, अब एक और बात हम यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे वॉइड के पहले हमें लिखना है स्टैटिक। ठीक है, इस वीडियो में हम स्टैटिक के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में आपको बस यहाँ पे स्टैटिक लिखना है। स्टैटिक के ऊपर हमारा एक स्पेशल वीडियो आने वाला है इस वीडियो के नेक्स्ट में। ठीक है, तो उसमें हम लोग स्टैटिक के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए हमने बस स्टैटिक यहाँ पे लिखना है, इसे भूलना नहीं है। ठीक है, ये स्टैटिक कीवर्ड ऑप्शनल होता है। ठीक है, लेकिन आज हमें इसकी ज़रूरत है तो अब यहाँ पे हम इसे लिखेंगे। ठीक है, अब हमारा ये प्रोग्राम रेडी हो चुका है। अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो इसे सेव कर लिया, कंपाइल करते और रन करते।
जावा सी फंक्शन demo1 डॉट जावा। ये अभी प्रोग्राम कंपाइल हो गया, अब इसे रन करके देखते हैं। जावा फंक्शन 1 फंक्शन demo1, ठीक है। अब देखो हमें आंसर क्या मिला, एडिशन इज 10, ठीक है। सो सिंपल सा एक फंक्शन था और उसे कॉल किया तो एडिशन इज 10। अब हम समझेंगे कि फंक्शन को रीयूज कैसे करते हैं, यानी कि क्या हमने सबसे पहले एक लाइन पढ़ी थी कि फंक्शंस आर रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। तो ये एक ब्लॉक ऑफ कोड तो है, ठीक है। स्पेसिफिक टास्क यानी एडिशन का टास्क तो ये परफॉर्म कर रहा है। अब इसे रीयूज कैसे करें, ठीक है। सो देखो ये एडिशन को हमने एक बार कॉल किया है, ठीक है, तो एक बार हम इसे यूज कर रहे हैं। अब अगर मैंने इसको 4-5 बार पेस्ट कर दिया, ठीक है, सो ये एडिशन का फंक्शन 5 टाइम काम करेगा। तो यहाँ पर हमने एडिशन फंक्शन को 5 टाइम कॉल किया है, ठीक है, यानी क्या इस कोड को हमने 5 टाइम रीयूज किया है, ठीक है। चलिए इसे भी रन करके देखते हैं और आउटपुट देखते हैं। ये हो गया कंपाइल और ये हो गया रन, ठीक है। तो देखो 5 टाइम हमें सेम आउटपुट आया है, ठीक है, यानी क्या कि 5 टाइम ये कोड रीयूज हुआ है, ठीक है। अगर हम फंक्शंस का इस्तेमाल नहीं करते तो ये जो 4 लाइन ऑफ कोड है इन्हें हमें 5 बार फिर से लिखना पड़ता, ठीक है। सो 4 5 आर 20, तो हमारा जो प्रोग्राम होता वो 20 लाइन से भी ऊपर हो जाता, ठीक है। लेकिन अब हमारा जो मेन कोड है वो सिर्फ 5 लाइन में ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो इसे कहते हैं कोड रीयूजेबिलिटी, ठीक है। तो आई होप आपको बेसिक सा ये फंक्शन समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग अभी पढ़ेंगे पैरामीटर्स और रिटर्न टाइप के बारे में, ठीक है। तो अब हम पैरामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो देखिए हमने तो एक फंक्शन बना लिया था लास्ट प्रोग्राम में, स्टैटिक वॉइड एडिशन, और हमने पैरामीटर्स को ब्लैंक छोड़ा था, ठीक है। अब यहाँ पे हम दो पैरामीटर्स पास करेंगे, इंट a एंड इंट b, ठीक है। हम यहाँ पे चाहे जितने पैरामीटर्स ऐड कर सकते हैं, बस हमें कॉमा कॉमा करके यहाँ पे सारे पैरामीटर्स लिखने होते हैं, ठीक है। अब इस फंक्शन के बॉडी में देखते हैं, हमने इंट c एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इक्वल्स टू a प्लस बी, यानी क्या इस पैरामीटर में जो भी a और b आए हैं, जो भी उनकी वैल्यू है उनको ऐड करेंगे और आंसर लिखेंगे, आंसर स्टोर करेंगे c में, ठीक है। और फाइनली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट की मदद से हम लोग c को प्रिंट कर देंगे, यानी क्या आंसर को प्रिंट कर देंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी फंक्शन में एज अ इनपुट हम लोग पैरामीटर्स को दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यूजिंग पैरामीटर्स हम एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम करके देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास टास्क क्या है, क्रिएट अ फंक्शन विथ पैरामीटर्स, ठीक है। यहाँ पे विदाउट रिटर्न टाइप है, हम यहाँ पे रिटर्न टाइप की कोई बात नहीं करने वाले, ठीक है। हम लोग यहाँ पे सिर्फ पैरामीटर्स पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम नोटपैड में आ गए, यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन विथ पैरामीटर्स, ठीक है। सो स्टैटिक void addition int a int b, ठीक है। तो ये दो हमारे पैरामीटर्स आ गए, int a और int b, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक int c डिक्लेयर कर लेते हैं, इसके अंदर a प्लस b लिखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमने ये जो पैरामीटर्स में a था और पैरामीटर में b था, इन दोनों का एडिशन किया और c में स्टोर कर लिया, ठीक है। अब c के अंदर हमारी फाइनल वैल्यू है, जो भी एडिशन का आंसर है वो c के अंदर स्टोर है। अब हम इसे प्रिंट करके देखते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एडिशन इज सी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फंक्शन की डेफिनेशन। ठीक है, अब मेन फंक्शन में हम लोग एडिशन के फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, एडिशन। ठीक है, और यहाँ पर अब ब्रैकेट्स में हमने दो पैरामीटर्स पास करने। ठीक है, यानी क्या, पैरामीटर्स पे कोई वैल्यू देनी। ठीक है, तो वैल्यू देते हैं जैसे कि सपोज 4,5। ठीक है, एक और एडिशन ले लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कोई और नंबर 6,7। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने दो बार एडिशन के फंक्शन को कॉल किया है, लेकिन दोनों में हमने वैल्यूज जो पास की है वो अलग अलग है। ठीक है, तो चलिए इसको अभी रन करके देखते हैं। जावा सी फंक्शन डेमो 2 डॉट जावा कंपाइल हो गया। अब इसे रन करके देखते हैं। देखिए एडिशन इज 9, एडिशन इज 13। ठीक है, सो यहाँ पे हमें क्या मिला, दो बार हमारा कोड तो रीयूज हुआ, लेकिन दोनों बार हमने वैल्यूज अलग अलग पास की थी एज एन इनपुट, एज अ पैरामीटर। उस हिसाब से हमारा आंसर अलग अलग आया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कोड को रीयूज कर दिया गया, लेकिन वैल्यूज हमारी चेंज हो गई। ठीक है, लास्ट प्रोग्राम जो हमने किया था, यहाँ पर हम कोई पैरामीटर नहीं दे रहे थे। ठीक है, सो इस वजह से हम जब भी एडिशन का फंक्शन कॉल करते थे, हमेशा 4 और 6 का ही एडिशन आता था। ठीक है, चलो उसको भी एक बार रन करके देखते हैं। ठीक है, देखो लास्ट प्रोग्राम में एडिशन इज 10, एडिशन इज 10, हमेशा एडिशन इज 10 ही आता था। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी इनपुट नहीं दे रहे थे हम एज अ पैरामीटर। लेकिन इस प्रोग्राम में हम ए और बी को एज अ पैरामीटर इनपुट देने वाले हैं, और इनपुट की वैल्यू हम हमेशा चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे भी हम लोग इनपुट की वैल्यू देंगे 4, 5, 6, 7 या कोई भी इंटीजर वैल्यू, तो यहाँ पे वो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू सेट होगी, और उन वैल्यू पे कैलकुलेशन होके आंसर डिस्प्ले होगा। ठीक है, सो आई होप आपको फंक्शंस विथ पैरामीटर्स की कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब हम फंक्शंस विथ रिटर्न टाइप के ऊपर फोकस करते हैं, उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, सो फंक्शंस विथ रिटर्न टाइप। ठीक है, सो यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा है, स्टैटिक इंट एडिशन। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, ये एडिशन नाम का फंक्शन है विदाउट पैरामीटर। और यहाँ पे देखो लास्ट टाइम हमने वॉइड लिखा था, अब यहाँ पे हम इंट लिख रहे हैं। ठीक है, सो इंट ये क्या है, ये रिटर्न टाइप है। ठीक है, रिटर्न टाइप यानी क्या, कि हमारा ये जो फंक्शन जो भी आंसर हमें देने वाला है एज अ आउटपुट, वो आंसर कौन से टाइप का है, उस टाइप का डेटा टाइप हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, सो चलिए फंक्शन को समझते हैं। इंट ए इक्वल टू 5, इंट बी इक्वल टू 6, इंट सी इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, सिंपल, ए में 5, बी में 6, उनका एडिशन सी के अंदर स्टोर करेंगे। अब हमारे पास सी जो है उसके अंदर फाइनल आंसर स्टोर्ड है। अब सी है इंटीजर टाइप का, इसीलिए हम उसको रिटर्न करेंगे, तो रिटर्न सी। ठीक है, सो सी इंटीजर टाइप का है, तो यहाँ पे हमने इंट लिखा हुआ है, यानी ये जो एडिशन फंक्शन है ये सी की वैल्यू हमें रिटर्न देगा। ठीक है, तो चलिए अब प्रैक्टिकल प्रोग्राम करके देखेंगे, क्रिएट अ फंक्शन विथ रिटर्न टाइप। ठीक है, विदाउट पैरामीटर। इस प्रोग्राम में हम पैरामीटर्स पे फोकस नहीं कर रहे, हमें सिर्फ रिटर्न टाइप की कंसेप्ट समझनी है। ठीक है, सो क्रिएट अ फंक्शन विथ रिटर्न टाइप। तो चलिए प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं। सो एक न्यू प्रोग्राम बनाते हैं, उसमें हम क्या करेंगे, स्टैटिक इंट एडिशन। ठीक है, यहाँ पे हमने एक फंक्शन का नाम लिख लिया,
फंक्शन का रिटर्न टाइप लिख लिया और स्टैटिक कीवर्ड लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई पैरामीटर हम नहीं देने वाले। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इंट a इक्वल टू सपोज 6 दे देते हैं, इंट b इक्वल्स टू 4 दे देते हैं, इंट c इक्वल्स टू a प्लस b। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 6 प्लस 4 यानी a प्लस b, उनका आंसर c में आएगा। अब हम यहाँ पे आंसर को प्रिंट नहीं करेंगे। ठीक है, लास्ट प्रोग्राम में हमने आंसर को प्रिंट किया था, एडिशन इज c। फर्स्ट प्रोग्राम में भी किया था, एडिशन इज c। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम आंसर को प्रिंट नहीं करेंगे, यहाँ पर हम आंसर को रिटर्न करेंगे। सो रिटर्न c। ठीक है, सो ये जो फंक्शन है ये c की वैल्यू को रिटर्न करेगा, यानी एज अ आउटपुट देगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसे मेन फंक्शन में कॉल करके देखते हैं। ठीक है, नॉर्मली अब यहाँ पे पैरामीटर्स नहीं है, तो हमने फर्स्ट प्रोग्राम में देखा था हम फंक्शन को इस तरीके से कॉल करते हैं, तो यहाँ पर भी हमने इसी तरीके से फंक्शन को कॉल कर लिया। तो यहाँ पे अभी प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन मैं आपको पहले इतना प्रोग्राम रन करके दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए पहले हम इतना प्रोग्राम रन करके देखेंगे, फिर आगे का प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, जावा सी फंक्शन डेमो 3 डॉट जावा। ठीक है, कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं, एंड इसे अभी रन करेंगे। ठीक है, प्रोग्राम यहाँ पे रन हो गया, लेकिन कोई भी आउटपुट नहीं आया। ठीक है, यानी क्या, इसने तो आंसर रिटर्न किया था, लेकिन हमने यहाँ पे उस रिटर्न किए हुए आंसर का कोई यूज़ ही नहीं किया। हमने फंक्शन को तो कॉल कर लिया, ये पूरा फंक्शन कॉल भी हुआ, ये सारे स्टेप्स वर्क भी करे, लेकिन जो भी आंसर इसने रिटर्न किया था हमने उसको यूज़ ही नहीं किया, हमने उसको प्रिंट ही नहीं किया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इंट रिजल्ट इक्वल टू एडिशन। यहाँ पे क्या होगा, ये एडिशन नाम का जो फंक्शन है, ये जो भी वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो रिटर्न की हुई वैल्यू हम रिजल्ट में स्टोर करेंगे। ठीक है, रिजल्ट है हमारा इंटीजर टाइप का, और ये फंक्शन भी इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करने वाला है, इसीलिए हमने रिजल्ट इंटीजर टाइप का डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, अब हमें पता है कि ये c की जो भी वैल्यू थी, जो भी इसका आंसर था, ये रिजल्ट में आ चुका है। तो अब हम इस रिजल्ट को प्रिंट करेंगे। ठीक है, हमने लिख लिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रिजल्ट इज रिजल्ट। ठीक है, इसे रन करके देखते हैं, कंपाइल एंड रन। देखो रिजल्ट इज 10, यानी क्या 6 प्लस 4 इज 10, तो हमारा आंसर यहाँ पे 10 आया। ठीक है, इसको एक और तरीके से भी हम लोग यूज कर सकते हैं। इसी लाइन को मैं कॉपी और पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो रिजल्ट इज, यहाँ पे रिजल्ट वेरिएबल की जगह पे हम लोग डायरेक्टली फंक्शन को भी इनलाइन कॉल कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे फंक्शन को हमने कॉल किया, तो इसका जो भी आंसर आएगा वो यहीं पे रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो इसको फिर से रन करके देखते हैं, कंपाइल एंड रन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी रिजल्ट इज 10 और पहले वाला भी रिजल्ट इज 10। ठीक है, सो ये दो तरीके से हम इसको रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो
मेथड है रिजल्ट वाला, इसका एडिशनल बेनिफिट भी है, ठीक है। अगर हमें इस रिजल्ट की वैल्यू को किसी और टास्क में फिर से कुछ परफॉर्म करना है, जैसे कि अगर मुझे इस रिजल्ट को मल्टीप्लाई करना है 2 से, अगर, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो मैं जो ये आंसर मिला है उसका और आगे फर्दर कैलकुलेशन कर सकता हूँ अगर मुझे ज़रूरत हुई तो, ठीक है। लेकिन जो प्रीवियस 2 प्रोग्राम हमने देखे थे, यहाँ पे ऐसे पॉसिबल नहीं होता था। यहाँ पे एडिशन इज जो भी आंसर था वो प्रिंट हो जाता था, ठीक है। सो यहाँ पर भी एडिशन इज सी, एडिशन इज सी, यानी क्या, हमेशा कोई भी फंक्शन कॉल होता था तो एडिशन इज उसका आंसर हमें प्रिंट हो जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या बेनिफिट है कि हम उस आंसर को फर्दर मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसी भी हमारी ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम उसको फर्दर मॉडिफाई कर सकते हैं। और आपने ये एक और बात नोटिस करी होगी कि हमारा जो पिछला प्रोग्राम था उसमें हमेशा एडिशन इज़ प्रिंट होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने रिजल्ट इज़ प्रिंट किया है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग वर्ड्स भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जो पहले पॉसिबल नहीं होता था। यहाँ पे अगर रिजल्ट इज़ की जगह पे एडिशन ऑफ 2 नंबर्स इज, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, यानी हम जो चाहे वो स्टेटमेंट यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो रिटर्न टाइप वाला फंक्शन है ये हमें बस वैल्यू देता है, जो भी उसका कैलकुलेशन है, जो भी उसकी फाइनल वैल्यू है वो वैल्यू देता है, ठीक है। सो उस वैल्यू को हम लोग कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, हमारी जैसी ज़रूरत है वैसे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रिजल्ट की वैल्यू हमें तो मिल गई थी, उसको मुझे अगर 2 से मल्टीप्लाई करना था तो मैंने 2 से भी मल्टीप्लाई कर लिया, उसको फिर से मैं प्रिंट करके देखूंगा, ठीक है। और इसको भी प्रिंट करके देखेंगे, जावा सी कंपाइल हो गया, इसे रन करके देखेंगे, देखो रिजल्ट इज़ 10, ये जो पहला आउटपुट था। फिर एडिशन ऑफ 2 नंबर्स इज 10, जो ये हमने फिर से मॉडिफाई किया, और बाद में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो रिजल्ट इज़ 20, है ना, 10 2 ज़ा 20। तो हम हमारे रिजल्ट को फर्दर मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका बेनिफिट है, ठीक है। सो आई होप आपको विथ रिटर्न टाइप वाला ये जो प्रोग्राम है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो हमने फर्स्ट प्रोग्राम में क्या देखा कि बेसिक सा एक फंक्शन था विदाउट रिटर्न टाइप एंड विदाउट पैरामीटर्स, ठीक है। फिर हमने एक फंक्शन देखा जिसमें हमने पैरामीटर्स को ऐड किया, ठीक है। तीसरे प्रोग्राम में हमने रिटर्न टाइप को ऐड किया, ठीक है। अब हम आगे एक फोर्थ प्रोग्राम करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रिएट अ फंक्शन विथ पैरामीटर एंड विथ रिटर्न टाइप, यानी ये दोनों चीज़ें अब यहाँ पे हमें चाहिए, विथ पैरामीटर विथ रिटर्न टाइप। तो चलिए लिखते हैं स्टैटिक इंट एडिशन इंट ए कॉमा इंट बी, ठीक है। तो यहाँ पे रिटर्न टाइप भी आ गया और 2 पैरामीटर्स भी आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न ए प्लस बी, सिंपल सा हम लोग डायरेक्ट रिटर्न कर सकते हैं, यानी ए और बी हमारा इनपुट है, ये इनपुट का जो भी एडिशन है वो जो भी कैलकुलेशन होगा उस वैल्यू को ही रिटर्न कर देंगे, ठीक है। ये हो गई डायरेक्ट मेथड। और दूसरी मेथड कौन सी, जो हमने पहले एक प्रोग्राम में करी थी, इंट सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, नहीं सॉरी, यहाँ पे रिटर्न करना है हमें, सो रिटर्न सी, ठीक है। सो ये जो मेथड है ये हमने पहले प्रोग्राम में करी थी। यहाँ पे देखो
इंट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी रिटर्न सी। सो हमने ये वाली मेथड यहाँ पे भी यूज़ करी और ये डायरेक्ट मेथड रिटर्न ए प्लस बी। ठीक है, सो इसको अब हम कमेंट में डाल देते हैं। ठीक है, और इसको भी यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मेन में हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एडिशन इज, एडिशन नाम का फंक्शन, और इस फंक्शन में कुछ वैल्यूज जैसे कि 4 और 9। ठीक है, एक और बार ये स्टेटमेंट लिखेंगे, एडिशन इज, यहाँ पे नंबर चेंज कर देते हैं 2 और 4। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, एडिशन में दो पैरामीटर्स पास हुए 4 और 9, और यहाँ पे 2 और 4। ठीक है, और ये दोनों हमें जो भी वैल्यू रिटर्न करेंगे वो यहीं पे प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पैरामीटर्स का भी इस्तेमाल किया और रिटर्न टाइप का भी इस्तेमाल किया। ठीक है, तो चलिए इसे रन करके देखते हैं। पहले अभी इस विंडो को क्लियर कर लेते हैं, CLS। ठीक है, क्लियर स्क्रीन हो गया। अब यहाँ पे जावा-सी फंक्शन demo4 डॉट जावा। ठीक है, यहाँ पे प्रोग्राम कंपाइल हो गया। अब इसे रन करके देखते हैं। देखो, एडिशन इज 13, एडिशन इज 6। सो ये पहले वाले का एडिशन 13 आया, ये दूसरे वाले का 6 आया। ठीक है, हमने इसमें पैरामीटर्स और रिटर्न टाइप दोनों को यूज़ किया है। ठीक है, सो इस तरीके से हमने 4 तरीके के फंक्शंस देखे। हम फंक्शंस को 4 अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका विदाउट रिटर्न टाइप विदाउट पैरामीटर, दूसरा विदाउट रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर, तीसरा विथ रिटर्न टाइप विदाउट पैरामीटर, एंड चौथा विथ पैरामीटर एंड विथ रिटर्न टाइप। ठीक है, सो ये 4 अलग अलग तरीके से हम लोग हमारे फंक्शंस को लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको फंक्शंस के बारे में समझ में आया होगा। आप ये सारे प्रोग्राम्स को ज़रूर ट्राई करके देखिए। इसके अलावा आप प्रैक्टिस कीजिए ये एडिशन का, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस आप परफॉर्म करके देखिए, अलग अलग फंक्शंस बनाइए इनके और इसे रन करके देखिए। ठीक है, फिर आप एरिया के फंक्शंस भी बना सकते हैं, जैसे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, सो आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है, हमने पहले एक प्रोग्राम किया हुआ है रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने का। ठीक है, तो वो फॉर्मूला अप्लाई करके आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल का भी फंक्शन बना सकते हैं। ठीक है, फिर रेक्टेंगल के बाद स्क्वायर, फिर ट्रायंगल, सर्कल। ठीक है, ये अलग अलग फंक्शन आप बना के देख सकते हैं। ठीक है, सो ये आपको होमवर्क है, आप ये सारे फंक्शंस बना के ट्राई करके देखिए। कोई भी आपको डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। ठीक है, यहाँ पर हमारा बेसिक्स ऑफ जावा कंप्लीट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जावा के वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो वहाँ पे सारे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और हाँ, एक और बात, बहुत सारे लोगों को फंक्शंस और मेथड के बीच में कंफ्यूजन हो सकता है। फंक्शंस एंड मेथड्स। ठीक है,
सो आज हमने जो सीखा है वो फंक्शंस है, और मेथड्स जो होते हैं वो भी एक तरीके से फंक्शंस ही होते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है, एकदम माइनर सा फ़र्क होता है। सो जब हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी ओओपी के टॉपिक्स पढ़ेंगे, तब मैं आपको वो सारे फ़र्क समझाऊंगा कि फंक्शंस और मेथड में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, और हाँ, हम लोग आने वाले वीडियोस में जो भी ओओपी के ही सीरीज़ में हम लोग एक स्टैटिक के बारे में एक वीडियो बनाने वाले हैं स्पेशल। तब मैं आपको ये स्टैटिक के बारे में भी डिटेल में बताऊंगा कि ये स्टैटिक यहाँ पे क्यों है और इसकी क्या ज़रूरत थी। ठीक है, तो चलिए आप प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सीरीज़ में। ठीक है, बाय।